देखो जरा, चैप्टर 9 11th क्लास फ्लूइड्स। हाँ सर, चैप्टर 9 11th क्लास फ्लूइड्स में we were talking about surface tension. Surface tension just started surface tension. What was that? थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. Surface tension is represented by S or T in different books. Definition क्या थी? Property of liquids to acquire minimum surface area. इसका फॉर्मूला बहुत बढ़िया. टेंजेंशियल फोर्स ऐसे ही याद रखें ताकि इसकी डायरेक्शन हमें याद रहेगी. टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ. ध्यान दें. व्हाट इज इट्स डायरेक्शन? along the tangent. Scalar vector. डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर बिकॉज वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करते. SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर. उसके बाद छोटी छोटी टर्म्स हमने पढ़ी लाइक व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर रेंज, सरफेस फिल्म, कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमें पढ़ना है, शुड आई स्टार्ट, इज सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी क्या होता है समझते हैं जरा. बहुत बार पहले भी बताया है. सरफेस एनर्जी इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इसे सरफेस पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं. और पोटेंशियल एनर्जी कभी भी कहीं भी आ जाए, द बेसिक टर्म इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स स्लोली. सिचुएशन हर जगह अलग अलग होंगी. सो डेफिनेशन क्या देखें जरा. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू डू व्हाट. सरफेस टेंशन क्या करती है? सरफेस एरिया को कम कर देती है. प्रॉपर्टी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया. सरफेस टेंशन का काम है एरिया को कम करना, मिनिमाइज करना. तो एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा? उसके ऑपोजिट काम करेगा. ऑपोजिट काम करेगा मींस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया suddenly, No sir, slowly. always slowly. Hope you got surface area slowly. Potential surface energy is a potential energy is equal to work done. Work done का फॉर्मूला जान ली है. F dx cos थीटा में फोर्स कौन सा होगा? इंटरनल एक्सटर्नल? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. ये फॉर्मूला कब वैलिड है? बताओ. हाँ, ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब फोर्स कांस्टेंट. वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो लेट अस चेक. कांस्टेंट है, वेरिएबल. टू चेक ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वी हैव टेकन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम. एक रेक्टेंगुलर वायर, मेटालिक वायर से एक फ्रेम बना लिया हमने. इस वायर में यहां एक स्लाइडर, एक वायर हमने लगाया और इसके ऊपर ऐसे ऐसे अटैच कर दिया वायर को. मतलब स्लाइडर की तरह लगा, इस तरह से अटैच किया है. इसके ऊपर ये वायर स्लाइड करेगी, आगे पीछे मूव कर सकती है. होप यू गॉट. इसको उठाया, सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया. यू नो सोप सॉल्यूशन.
सोप सॉल्यूशन में डिप करके जैसे ही बाहर निकाल लेंगे, इस पे ये तो ओपन है, इस क्लोज्ड पार्ट पे सोप सॉल्यूशन की एक लेयर बन जाएगी, सोप सॉल्यूशन की लेयर बन जाएगी। हैव यू एवर ट्राइड, हैव यू एवर सीन? यस सर, सर वो कलरफुल आते हैं। हाँ, सो एक तरह का लिक्विड आता भी है, अभी गए होंगे इधर उधर फेस्टिवल में, वहाँ मिलता है, उसमें अलग अलग शेप के होते हैं आजकल तो, सर्कुलर, ट्रायंगल, अलग अलग शेप के आते हैं ना फ्रेम। हाँ, उसे उस केमिकल में एक तरह का वही सोप सॉल्यूशन है, उसमें डिप करके बाहर निकाल लेंगे और क्या करते हैं ऐसे ही तो सारे स्फेरिकल बनते हैं। हाँ सर, सर कुछ बेवकूफ लोग सर पानी में डालते हैं उसे, सर फिर फुलाने को। ये कैसे फूलेगा? मैंने कई बार देखा है कि ओवल शेप भी बनते हैं। सर वो पहले होता है, फिर वो बाद में फिर से हाँ। वो एक अलग बात है। स्टार्टिंग में शेप कैसे निकलेगी, जैसे ट्रायंगुलर है तो उस मोमेंट पे तो ट्रायंगुलर शेप निकलेगी, फिर वही सबसे मिनिमम एरिया किसका होगा, स्फीयर का, तो वो स्फेरिकल शेप की तरफ अप्रोच कर जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही लेयर इस पे बन जाएगी। यहाँ जो लेयर होगी उसमें सरफेस टेंशन क्या करेगी, ट्राइज टू मिनिमाइज द एरिया, यानी चारों तरफ से इसे एरिया मिनिमाइज कराने की कोशिश करेगी, यानी इसे कॉन्ट्रैक्ट कराएगी। ठीक है, बट ये तो रिजिड है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ऐसे ही रहेंगे। ये वाला पार्ट स्लाइड कर सकता है, सरफेस टेंशन इसको अंदर की तरफ खींचेगी टू मिनिमाइज द एरिया। तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाएंगे, तो बाहर की तरफ, इसके ऑपोजिट इधर लगाएंगे एफ एक्सटर्नल। सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा है लेट एफ, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाएंगे, इस फोर्स से ज्यादा या कम, थोड़ा सा ज्यादा, इक्वल लगाएंगे, कम लगाया तो चलेगा ही नहीं, ज्यादा लगाया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बट काइनेटिक एनर्जी को हमें जीरो रखना है, स्लोली मूव कराना है। सो ऑलमोस्ट इसी के इक्वल रखेंगे, स्लाइटली ग्रेटर यानी इक्वल ही हमें लेके स्टडी करना है। लेकिन लेंथ जो होगी वो तो सर वेरिएबल रह जाएगी। देखते हैं जरा, एज एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू surface tension. What is force due to surface tension? Force divided by length, right? सारे सो रहे हैं। Force multiplied by length. डिवाइडेड बाय लेंगे। Force बताना है। अब क्या मिस्टेक है? थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। हाँ, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ प्लीज, ऐसे काम नहीं चलना। सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। फोर्स निकालना है तो सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ आ जाएगा। ध्यान दें प्लीज, छोटा सा पॉइंटर मिस ना हो जाए। इसकी ये साइड मान लेते हैं लेट एल और ये मान लेते हैं बी, तो ये क्या होगा, एल ही होगा। ठीक है, व्हाट इज एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, इसको जब इधर खींचेंगे तो विच वन इज इंक्रीजिंग, बी, एस और एल। एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाएंगे ये पॉइंट हमें समझना है। कितना आ गया, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। वो इसमें थोड़ा सा करेक्शन की नीड है। वो करेक्शन क्या है समझते हैं जरा। यहाँ पे थिन लेयर बन गई ऐसे, उस थिन लेयर पे ऐसे होगी ये साइड, इसको जिसको खींच रहे हैं, तो यहाँ जो थिन लेयर है उसके साथ यहाँ लिक्विड और ये कांटेक्ट में है और इधर भी कांटेक्ट में है, तो यहाँ सरफेस टेंशन काम करेगी, इधर अलग से काम करेगी। वेरी थिन लेयर इट इज। सोप सॉल्यूशन की जो लेयर बनेगी कितनी थिन होगी, यू कैन इमेजिन। स्टिल इवन देन यहाँ सरफेस टेंशन अलग से एक्ट करेगी, अंदर खींचेगी, और इधर सरफेस टेंशन अलग से एक्ट करेगी। जहां जहां एयर के कांटेक्ट में आ गए वहां हर जगह दोनों कांटेक्ट में है, तो यहाँ और यहाँ दोनों तरफ सरफेस टेंशन एक्ट करेगी। यानी जो टोटल लेंथ जहां सरफेस टेंशन एक्ट करेगी दैट विल बी 2L। होप यू गॉट। सरफेस टेंशन जहां जहां एक्ट करेगी वो सारे लेंथ हमें कंसीडर करने होते हैं, और वो यहाँ पे 2L होगा। क्यों होगा 2L? इस फ्रेम के ऊपर क्या है, एयर, नीचे भी तो एयर है, फ्रेम ऐसे रखा हुआ हमने, नीचे लिक्विड नहीं है, फ्रेम है जस्ट एक,
होप यू गॉट। नेक्स्ट, जब इसको इधर खींचेंगे तो सरफेस टेंशन विल इंक्रीज और डिक्रीज, विल रिमेन सेम। सरफेस टेंशन तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लेंथ ये वाली साइड एल बढ़ेगी या घटेगी? सर सेम रहेगी। सेम रहेगी, यानी ये फोर्स तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट नहीं करना, नहीं करना, बिल्कुल ठीक बात है। हमने फोर्स लगा के इस स्लाइडिंग वायर यानी स्लाइडर को यहां से खींच के यहां ले आए हैं, ऐसे। कितना इधर ले आए जी? लेट dx इधर ले आए, तो वर्क डन कितना हो गया? इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स F एक्सटर्नल की वैल्यू S into 2L multiplied by displacement dx cos 0 S into what is L dx? L एरिया into dx क्या होगा? इंक्रीज एरिया एरिया या इनिशियल एरिया या फाइनल एरिया? सर इंक्रीज एरिया ये वाला एरिया कौन सा, इनिशियल या फाइनल? सर टोटल फाइनल ये इनिशियल एरिया है और ये यहाँ तक फाइनल एरिया है, तो ये क्या होगा? चेंज इन एरिया और इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। जो इंक्रीज इन एरिया है उसे डेल्टा ए लिखेंगे, वो इंक्रीज इन एरिया L इंटू डी एक्स है, 2L इंटू डी एक्स है। इनिशियल एरिया कितना है? L इंटू बी और 2L इंटू बी। सर 4L होगा। जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया यहाँ, उतना एरिया इधर भी है, एरिया दोनों तरफ होगा। ये एरिया कितना है? L इंटू बी। ये कितना है? L इंटू बी। तो टोटल क्या हो गया? 2L इंटू बी। ऐसे ही इंक्रीज एरिया ये है L इंटू डी एक्स, उतना ही इधर भी होगा L इंटू डी एक्स, क्योंकि उधर भी एयर है, लिक्विड नहीं है। तो टोटल इंक्रीज इन एरिया क्या हुआ जी? 2L dx कंप्लीट हो जाएगा इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, मेनली हमें ध्यान रखना है चेंज इन एरिया। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या बन गया? सरफेस एनर्जी का, सॉरी, इज सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज एरिया। तो इसे क्या लिखेंगे? चेंज इन एरिया। सर अगर एरिया हम कम कर रहे हैं तो? अब एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और एरिया डिक्रीज हो रहा है तो वहां एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एरिया बढ़ाना है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द लिक्विड टू इंक्रीज द एरिया। तो क्या बनेगा? एनर्जी इज एब्जॉर्ब, यानी एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। यस सर। एंड व्हेन एरिया डिक्रीजेस एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट विल बी एक्सोथर्मिक। हमने अक्सर देखा होगा, कभी ध्यान दिया हो तो आपने, दो छोटे छोटे वाटर ड्रॉप कहीं पड़े हुए हैं, वाटर हमने ऐसे कहीं भी रखा हुआ, वाटर ड्रॉप्स, दोनों को टच करा दो आपस में, जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे वो अपने आप मिक्स होकर सिंगल ड्रॉप बना लेंगे। बट एक बड़ा सा ड्रॉप कहीं है, उसे छोटे छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक करना है तो अपने आप नहीं टूटेगा, उसे एनर्जी देनी। जैसे यहाँ पे वाटर पड़ा हुआ है तो उसे ऐसे ऐसे जर्क करेंगे तो वो जो ड्रॉप है वाटर यहाँ पे था वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में टूट जाएगा। यानी अलग अलग ड्रॉप्स को कांटेक्ट में लाए तो अपने आप मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ड्रॉप्स मिक्स होते हैं तो एरिया डिक्रीज करता है। एरिया डिक्रीज कर रहा है मतलब एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज हो रही अपने आप हो जाएगा। लेकिन एक ड्रॉप ज्यादा ड्रॉप्स में ब्रेक करता है तो उस केस में एरिया इंक्रीज करता है, एरिया अपने आप तो इंक्रीज होगा नहीं, सो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट बिकम्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। होप यू गॉट। तो सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन, डायग्राम, फॉर्मूला एंड फाइनल आंसर, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एरिया। अभी चेंज इन एरिया में अक्सर मिस्टेक करते हैं, एरिया एक तरफ है, एक तरफ वाला एरिया लेंगे, दोनों तरफ है तो दोनों एरिया हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। होप यू गॉट, दैट इज सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एरिया। ठीक है, आगे बढ़े। ब्रेथ मल्टीप्लाई नहीं होगी तो
आ ही नहीं रहा कहीं भी, ये वाला पार्ट जो है कहीं यूज ही नहीं हो रहा, तो नहीं, इसका मतलब नहीं हो। सर तो हमने लिखा वो इसलिए लिखा मैंने, कई बार हो सकता है क्वेश्चन में दे देंगे तो सोचेंगे इसका यूज होगा, दे रखा है बट इसका यूज नहीं हुआ। ठीक है, देखिए ये वाली साइड में कोई चेंज, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा, बस एक्स्ट्रा जो बड़ा वो हमें तो चाहिए, मतलब सर ब्रेथ डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए। मतलब ब्रेथ की जो इंपॉर्टेंस है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्रेसिडेंट जितनी है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब क्या क्या पूछना चाह रहा है, एकदम से बहुत बड़ी बात कह रहे हो, सोचा जाए तो है आप मतलब इंडियन फर्स्ट सिटीजन को आप बोल रहे हो कि उनको कोई वैल्यू नहीं है, साइन तो कराने पड़ते हैं, सब साइन करने से मना कर दे तो सब अटक जाएगा, मना कर सकते हैं, मना कर नहीं सकते हैं, ये हो सकता है। ऑपोजिट पार्टी के ले आओ, सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं कि अपोजिट पार्टी का कोई प्रेसिडेंट बन गया हो, और ये बात भी बनने ही नहीं देंगे। बनने नहीं देंगे, ठीक बात। चलिए अब पढ़ाई पे आ जाए, है ना, पॉलिटिकल साइंस की क्लास ओवर। नेक्स्ट इज, देखें जरा छोटे छोटे टर्म्स यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, देखिए जरा प्लीज। किसी कंटेनर में हमने लिक्विड फिल कर दिया इस तरह से, तो उसकी शेप, कुछ कंटेनर में शेप ऐसे आ जाएगी, है ना, कुछ कंटेनर में शेप ऐसे आ जाएगी, कुछ में ऐसे हो जाएगी, ठीक है। सर प्लेन किसी में नहीं होगी, सरफेस टेंशन नाम की कोई चीज होती है। साइड में बच्चे, मैं उनको बोलूंगा जगाना तो ऐसे जगाएंगे, वो बोल दो जगाने के लिए, नहीं मुझे रोजर अच्छी नींद आ रही है, पीक टाइम होता है, वैसे हैवी लंच करके सीधा क्लास में चलो, तो खैर सर्दियाँ आई ना, गर्मियों में तो छुट्टी क्यों करनी, वहाँ चलते हैं, एसी चलता मिलेगा, चिल्ड क्लासरूम मिलेगा, आराम से बढ़िया सोएंगे, है सर। सर ये प्लेन किसी में नहीं होगा। हाँ सर, ये देश सर कहते हैं कि शायद एक तो में प्लेन हो जाए। प्लेन, हाँ किस में होगा मैं बताऊंगा, देखो जरा, वैसे नहीं होता, कब होता है वो, कंडीशन और कंडीशन, लेट मी एक्सप्लेन, पहले जगा लें बच्चों को, देखिए जरा प्लीज। यहाँ सरफेस टेंशन किधर एक्ट करेगी, अलोंग द टेंजेंट लाइक दिस, यहाँ पे अलोंग द टेंजेंट लाइक दिस, ऐसे एक्ट कर जाएगी, तो यहाँ ये क्या है जी, व्हाट इज दिस, एंगल मेड बाय सरफेस टेंशन with the walls of container inside liquid। ध्यान दे, inside liquid, क्योंकि एंगल तो इधर भी हो सकता है, कंटेनर ऐसे होगा, एंगल इधर भी देख सकते हैं, बट वी शुड कंसीडर एंगल बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड वॉल्स inside liquid is known as angle of contact। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। डेफिनेशन क्लियर है, क्या है डेफिनेशन, एंगल बिटवीन सरफेस टेंशन एंड wall of container inside liquid। inside liquid जरूर मेंशन करना है, ठीक है अश्मीत, that is inside liquid। सर तो अगर सर मेनिस्कस जो है कॉन्वेक्स बनेगा तो सर अब वहीं पहुंच रहे हैं सर, देखना जरा प्लीज प्लीज लिसन एवरीवन। फर्स्ट केस ज्यादा हो रहा है ना, इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90 डिग्री, यानी ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, बहुत बढ़िया, एक्यूट एंगल, एग्जांपल इज दिस वन, डायग्राम ये एक्यूट एंगल है। इन दिस केस क्या होगा जी, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल में जो मेनिस्कस होगा वो कैसा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव शेप बनेगी, उस शेप को बोलेंगे मेनिस्कस, कॉनकेव मेनिस्कस यानी कॉनकेव शेप। इन दिस केस ऐसा जब भी होगा, लिक्विड स्टिक्स टू वॉल्स ऑफ कंटेनर, वॉल से स्टिक कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा। एग्जाम्पल इज, लेट मी टेक वाटर इन
ग्लास कंटेनर, सामने ध्यान जी, वाटर इन ग्लास कंटेनर। अब देखते हैं ग्लास कंटेनर में, ग्लास में वाटर फिल करा और निकाल दिया तो कुछ वाटर ड्रॉप्स चिपके रह जाते हैं। दैट मीन्स वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स है, लिक्विड स्टिक कर रहा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री, कॉनकेव मेनिस्कस है। देखिए जरा, सर इसमें प्लेन क्यों है सर? अभी बताता हूँ सर। इन दिस केस लिक्विड rises in this case liquid rises in कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? इसी टॉपिक का, सरफेस टेंशन का लास्ट टॉपिक आएगा, मैं पढ़ाऊंगा कि कैपिलरी ट्यूब क्या होती है। कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कैसे और कितना राइज करेगा वो कैलकुलेट करेंगे, डराइव करेंगे। इन दिस केस होप यू गॉट थोड़ा थोड़ा। सेकंड केस पे चले तो प्लीज लिसन एवरीवन। सेकंड केस क्या बनेगा? If angle of contact is greater than 90 degree. Any obtuse angle? हाँ सर। Obtuse? हाँ सर। जी। In this case, कंटेनर में मेनिस्कस कैसा बनेगा जी? Convex. Convex. ऐसा मेनिस्कस बनेगा जी। तो ब्लू कलर यूज करते यानी यहाँ सरफेस टेंशन ऐसे होगी और यहाँ ऐसे हो जाएगी। अब एंगल इधर से हमेशा इनसाइड देखेंगे, ऑलवेज इनसाइड द लिक्विड हमें देखना है। सो दैट्स व्हाई एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। हालांकि इसमें मैंने थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ ज्यादा कर्वेचर होता है, ऐसे बीच में से हल्का सा फ्लैट हो जाता है और यहाँ फिर से कर्वेचर बढ़ जाता है जनरली। इन दैट केस क्या चेंज होगा? कैसा मेनिस्कस बनना? कॉन्वेक्स शेप बोले तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस। इन दिस केस क्या होगा जी? लिक्विड डजंट स्टिक, स्टिक नहीं करेगा। एग्जांपल बताओ जी। मर्क्यूरी। और एग्जांपल बताओ जी। सर वाटर को अगर प्लास्टिक के कंटेनर रखें जब भी ऐसे एच जी यानी मर्क्यूरी। और एग्जांपल यू नो वैक्स, यू नो ऑयल, यू नो खाते हो घी? हाँ, घी खाते होंगे थोड़ा बहुत तो नहीं खाते हो? लगता तो है नहीं, यही बोल रहे थे ना। फिर टॉपिक पे आते हैं। तो इन सब में एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, लिक्विड स्टिक नहीं करेगा। इन दिस आप देखेंगे मर्क्यूरी, किसी कंटेनर में मर्क्यूरी फिल डालें और वापस निकाल लेंगे तो एक सिंगल मॉलिक्यूल भी वहां पे नहीं रहेगा, सिंगल मॉलिक्यूल भी नहीं रहेगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होता है, तभी तो स्टिक नहीं करेगा। स्टिक नहीं करेगा मतलब कैसा फोर्स है? रिपल्सिव। इन दिस केस सर ऑयल का तो बच जाता लिक्विड फॉल्स इन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड फॉल कर जाएगा। इन दिस केस ये भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब पॉइंट आया, यू नो वाटर प्रूफिंग मटेरियल क्या था? डॉक्टर फिक्सिट। वाटर प्रूफ आते हैं ना, क्या बोलते हैं? डॉक्टर एमसी या डॉक्टर फिक्सिट आते हैं। वो है क्या? वो ऐसा मटेरियल है जो वाटर के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है मतलब स्टिक नहीं करता, यानी वाटर उसके साथ स्टिक नहीं करेगा, यानी रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव फोर्स होगा तो वाटर उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स में पेनिट्रेट नहीं करेगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, इसलिए वो वाटर प्रूफ की तरह। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कैसे यूज करते हैं? हाँ सर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मोबाइल उसमें कैसे यूज करते हैं? उसमें ऐसा मटेरियल इस तरह की लेयर लगा देते हैं हल्की सी कि उसके अंदर वाटर एंटर ना करे, तो जो भी डिवाइस है वो सील हो जाते हैं, उसमें मॉइस्चर वगैरह वाटर वगैरह अंदर नहीं जाएगा। तो ऐसा ही कुछ मटेरियल यूज कर लेते हैं, ऐसा मटेरियल यूज कर लेते वाटर हैं रिपल्सिव, जो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिपेल करेगा। दैट्स ऑल, बस इतना सा मटेरियल मिक्स कर देना, हो गया। इसे बोलेंगे वाटर प्रूफिंग मटेरियल, वाटर प्रूफिंग एजेंट। देखें जरा नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। थर्ड केस, थर्ड केस कौन सा है जी? तो प्लेन इफ थीटा इज 90 डिग्री, अब क्या होगा? प्लेन प्लेन फ्लैट नहीं होगा,
जो सरफेस है वो कैसा होगा, प्लेन सरफेस होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हो गया, 90 डिग्री। इट हैपन्स ओनली व्हेन surface tension approaches to zero और surface tension becomes zero। ऐसा तभी होगा जब surface tension zero हो जाए। सरफेस टेंशन कब जीरो होगी? surface tension zero कब होगी? टेंजेंशियल को जीरो चाहिए। एग्जाम्पल इज, देखिए जरा प्लीज, जनरली शेप कैसी होगी, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, बट सरफेस टेंशन जीरो कर देंगे तो फ्लैट सरफेस बनेगा, प्लेन सरफेस बनेगा। एग्जाम्पल इज most of liquids at their BP क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तब ब्लड Boiling point या प्रेशर, blood pressure? तब ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर नहीं ऑब्वियसली, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। यानी यहां से कंक्लूजन निकल के आया, प्लीज देखें जरा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस surface tension decreases and surface tension approaches to zero near their boiling point। boiling point के आसपास most of the liquids का surface tension zero पे approach कर जाता है। तो ये चीज वाटर के साथ करके देखें। बिल्कुल करके देखना चाहिए। we must try this one at your home, it is not dangerous। ध्यान रखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा लैब में। is that clear? surface tension टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी एंड अप्रोचेस टू जीरो नियर देयर बॉइलिंग पॉइंट। सर ये किसी भी मटेरियल में कर सकते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव? हाँ, दोनों में। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन इसमें भी और उसमें भी, दोनों में। मटेरियल पूछ रही हूँ मैं, कोई भी मटेरियल में। कंटेनर का मटेरियल, लिक्विड कंटेनर का कोई भी हो। देखो कंटेनर और लिक्विड दोनों पे डिपेंड करेगा, पेयर पे डिपेंड करेगा कि जो शेप है वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। दोनों में कर सकते हैं, तो उससे तो फर्क, कोई भी मटेरियल हो। तो उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता कॉन्वेक्स बन रहा है कॉनकेव बन रहा है, मतलब उसे जो शेप बन रही है वो देखनी है हमें, तो कॉन्वेक्स बन रही है कॉनकेव बन रही है। ठीक है जी। अब इसमें एक वर्ड हमने यूज करा, क्या यूज करा हमने, लिक्विड राइजेस इन कैपिलरी ट्यूब। इन दिस केस इसमें फॉल करेगा, इसमें सरफेस टेंशन ही नहीं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट वही बात करेंगे कि लिक्विड राइज या फॉल कैसे करेगा। एंड वन मोर थिंग, शेप यहां से कॉनकेव क्यों बननी, कॉन्वेक्स क्यों, प्रूव करेंगे अभी जल्दी से। डू कंप्लीट फास्ट ऑल ऑफ यू।